सब बच्चे हाथ जोड़ो। जय बोले महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, नमीनाथ नेमिनाथ भगवान की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के शैतान वाले छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, बालिकाएं, बालक, सभी लोग बहुत शैतान हो गए हैं, खूब उधम मचा रहे हैं। आप सभी लोगों को और जितने भी और सारे बच्चे लोग बड़े लोग यहाँ आए हैं, जो भी आगंतुक अतिथि हैं, सहपाठीगण हैं, अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, वीडियो के माध्यम से भी बहुत सारे लोग ब्राह्मी लिपि सीख रहे हैं, उन सभी को जय जिनेन्द्र, जयदु जड़ंदो। हम सभी लोग ब्राह्मी लिपि के सारे की सारे स्वर, कितने स्वर थे? 12 स्वर थे। और व्यंजन कितने थे? 5 के वर्ग में 25 तो अलग थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, 5 पंजे 25 अलग हो गए। और उसके अलावा हमने क्या करे थे? य, र, ल, व, स, श, ह। 4 और 4 8, 8 और 25 कितने होते हैं? 33 है ना, 33 होते हैं ना। 33 और 12 अलग हो गए, 12 अलग सीखे थे स्वर, है ना। तो इस प्रकार से हमने लगभग 47 हमने सीख लिए अक्षर, स्वर और व्यंजन और बाकी के अक्षर अलग मिला करके। हमारे संकल्प भैया जी बंबई से होकर के आए हैं, दिल्ली से। बैठिए, इनका स्वागत है। सब बच्चों ने जय जय कर दिया? भैया जी से परिचय हो गया? भैया जी भी कल से आपकी क्लासेज लेंगे साथ में। नहीं तो कौन लेगा? रोहित लेगा। क्या नाम है इसका? हर चीज में नहीं। क्या नाम है इसका? ऋतिक। कल से ऋतिक पढ़ाएगा सबको, ठीक है। कोई टीचर आए कह रहा टीचर ये वाले ये नहीं पढ़ाएंगे, तो वही ये पढ़ाएगा, ठीक है। कल से तुम्हारा नंबर बेटा यहीं आके बैठना, ठीक है। सीधे बैठो, चलो। हाँ, बहुत शैतान है। चलो, तो अभी आपको हमने गिनतियां सिखाई थी, इसके बाद कल जल्दी से, क्योंकि कल समय कम था, गिनतियां रिवाइज नहीं हो पाई थी। जल्दी से हमारे पवन भैया जी आएंगे और गिनतियां लिखेंगे 1 से लेके 10 तक की, ठीक है। और उसके बाद एक एक करके बच्चा आएगा, जितना भी समय है अपना अपना नाम ब्राह्मी में लिखेगा। हम बताएंगे, घबराना नहीं है, ऐसे हाँ ऐसे नहीं करो, है ना। बताएंगे धीरे धीरे करके। आप जो आप लोगों की कॉपी है उसमें आप देखना, जैसे तुम्हारा नाम है मान लो आंचल, तो आ के लिए ब्राह्मी में क्या होता है, च के लिए क्या होता है, ल के लिए क्या होता है, बस ऐसे लिखना है। नंदिनी तुम्हारा नाम है, तो न को ब्राह्मी में कैसे लिखते हैं, द को कैसे लिखते हैं और उस पर ई की मात्रा कैसे लगाते हैं, फिर न को कैसे लगते हैं उस पर ई की मात्रा कैसे बहुत सिंपल है। सारे की सारे अक्षर आपके ब्राह्मी में आज से बनने शुरू हो जाएंगे, फिर आपको बहुत आनंद आएगा। आओ पवन भैया जी, पहले जल्दी से गिनती लिखेंगे। हाँ, नंबर 1, 1 नंबर कैसे लिखेंगे? 1 नंबर ऐसे लिखेंगे, हाँ 1 लिखेंगे नॉर्मल, 1 लाइन ऐसे आड़ी वाली लाइन खींचेंगे, ठीक है। कैसे खींचेंगे? बैठो भानु जी, आप भी सीखो ब्राह्मी थोड़ी सी, है ना। तो सारे भगवान खुश हो जाएंगे अगर ब्राह्मी आती होगी तो, है ना। सारे प्राचीन मंदिरों पे ब्राह्मी लिपि में लिखा मिलता है, आपको दिखाया था ना, पाले की गुफाएं हैं और बहुत सारी गुफाएं हैं। चलिए, नंबर 1 लिखो और उसके आगे लाइन खींचना है ऐसे, माइनस वाली लाइन। हाँ, ये डैश बीच वाला हटा दो बेटा, कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, है ना। है ना। फिर 2 लिखो, 2 में 2 लाइन आड़ी लाइन खींच देंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। बोलो, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और वर्टिकल क्या होता है? ऊपर से नीचे, ऐसे ऊपर से नीचे क्या बोलते हैं? बोलो, वर्टिकल। और ऐसे कुछ लाइन होती है तो क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। ये अंग्रेजी का शब्द है ना। एक खड़ी लाइन होती है और एक लेटी हुई लाइन होती है।
वर्टिकल क्या होती है? खड़ी वाली लाइन। बोलो वर्टिकल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हॉरी, बोलो, याद करना है बेटा ये, हॉरिजॉन्टल। धीरे धीरे हो जाएगा है? तीसरी में क्या करेंगे? 3 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, 3 लाइन बनाएंगे। वो क्या हो गया? 3 नंबर। ब्राह्मी में ऐसे संख्याएं होती हैं, ठीक है? ऐसी मिलती जुलती कुछ कुछ हमने स्कूल में पढ़ी थी, रोमन में भी होती हैं। बाइनरी, रोमन बहुत सारी होती है ना, कंप्यूटर शिक्षा में भी सिखाते हैं। उधर से लिखो, हमें कैसे दिखेगा क्या लिख रहे? हाँ, बहुत सुंदर। 4 नंबर में कैसे लिखेंगे? 4 लाइन नहीं आएंगी, ऐसे तो बहुत सारी लाइन हो जाएंगी। प्लस वाला साइन, कौन बच्चे बोले? इन सबके लिए तालियां। प्लस वाला साइन हो गया 4 नंबर, ठीक है? 5 नंबर में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक लाइन फिर हल्का सा टोंटी, नल सा निकाल देंगे बीच में से, दाईं तरफ। बेटा दाईं तरफ, उधर से बनाओ जिससे हमें दिखाई दे। हाँ, उधर खड़े हो जाओ पवन जी। हाँ, तो बाकी के शब्द उधर से बन जाएंगे। थोड़ा ज्यादा घुमा दिया तुमने, गोल नहीं घुमाओ उसको, खाली ऐसे करके त की तरह से छोड़ दो बस। हाँ, नहीं बेटा क्या कर रहे? त बनाते ना, त हल्का सा आधा त ऐसे घुमा दो ऊपर से, बीच में से, नल की तरह। हाँ ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाओ, दूर से दिखाई दे डंडा, वो बीच वाला। हाँ, इनको काट देते ना बेटा रविकांत, है ना? हाँ, ये क्या बन गया? 5 नंबर। 6 नंबर कैसे बनाएंगे? ई की तरह से, ऐसे 2 बार सी, हाँ, बीच में से घुमा के, वो क्या हो गया? 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर हो गया। 7 नंबर कैसे होगा बेटा? पक्षियों का बोलो है। हाँ, 7 नंबर। 7 नंबर में कैसे बनेगा? वैसे ही 7 की तरह से, है ना? 7 की तरह से ही, जो इंग्लिश का 7 होता है बेटा, थोड़ा सा घुमा के आएगा ना। कल का बनाया था, बहुत जल्दी भूल जाते हो आप। सब बच्चों ने नोट कर लिया था कल? ये कॉपी कहां गई आपकी? है, लेकर के आओ सब, एक जना जल्दी से भाग के। हाँ, लेकर के आओ। है बेटा, कॉपी लेकर के आओ, ऐसे थोड़ी लिखोगे कैसे? हाँ, बच्चे लेकर आओ, कॉपी लाओ। बेटा टेढ़ा बना रहे हो, थोड़ा सा ऐसे बनाना है, ऊपर नहीं ले जाना उसको। नहीं बतानी। हाँ, हाँ लिखा है ना, उस पर पढ़ लो। थोड़ा सा हल्का सा घुमाव देती बोला। देख लो बेटा, देख कर भी नहीं बना पा रहे हो, 3 बार देख चुके आप, है ना? ऐसे करके बनाना है थोड़ा सा। 7 नंबर की तरह, थोड़ा सा ऊपर से हल्का सा हाथ से लिखने की तरह से आएगा, है ना? हाँ, अब सही, ठीक है? बच्चे लेकर के आओ कॉपी बेटा, ऐसे नहीं शैतानी करो। हाँ जल्दी लाओ बच्चे। हाँ, 2-3 बच्चे जाकर के लेकर। नहीं, आप यहीं रहो, लिख रहे हैं बेटा। रविकांत, इनके बैग ले आओ उधर से, कॉपी, है ना? हाँ, 8 नंबर लिखो। 8 नंबर 8 नंबर कैसे लिखेंगे? लिखो, 8 लिखो। 8 नंबर, 8 बेटा ठीक से नहीं लगाया। आठ नंबर कैसे लिखेंगे? जो 7 लिखा था उसमें जरा सा ऊपर की तरफ उसकी चुटिया निकल आएगी थोड़ी सी। खाली उधर का आ रहा है, दोनों जगह का आ रहा है? अरे तो 8 नंबर कैसे लिखेंगे? लिखो पवन भैया। 8 नंबर लिखने के लिए ब्राह्मी में जैसे 7 लिखा है उसमें थोड़ा सा ऊपर घुमा देंगे, जरा सा फर्क है 7 और 8 में। ऊपर से घूम करके आएगा रस्सी की तरह से, तो क्या बन जाएगा? 8। बिल्कुल ठीक। 9 नंबर कैसे लिखेंगे? इंग्लिश का जो थोड़ा सा 3 होता है, थोड़ा सा टेढ़ा 3 बनाएंगे, ऊ की तरह से, जैसे ऊ लिखते हैं ना, थोड़ा ऊ से मिलता जुलता,
थोड़ा टेढ़ा बनेगा, देख के बनाओ। यहाँ थोड़ा ऐसे करके नीचे टेढ़ा जाएगा, है हल्का सा 3 जैसे लिखते हैं लगभग, वो 9 नंबर बन जाएगा। ठीक है, ज्यादा नीचे ले गए आप, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा मत करो उसको, नीचे से जैसे घुमाते हुए लाते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, उसको रोक के मत, इधर पेन जैसे 2 बार मत चलाया करो, जैसे कोई संख्या लिखनी है ना ऐसे करके ऐसे चलाए, 2-3 बार मत चलाया करो रुक रुक के, तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है शब्द। एक ही फ्लो में लिखा करो, है ना। हाँ अब ठीक है, थोड़ा है ना, नीचे से थोड़ा सा लंबा ले जाओ उसको। हाँ ये क्या बन गया आपका, 9 बन गया, वेरी गुड। अब 10 कैसे बनाएंगे हम, थोड़ा सा लेटा हुआ 4, एक गोला और ऐसे करके निकालेंगे। बेटा लेटा हुआ बनाना ना, है ना, ये माँ होता है जो आपने बनाया है, इसको माँ बोलते हैं ब्राह्मी में, ध्यान रखो। एक गोला और दाईं तरफ सी की तरह से उसको जोड़ देंगे। हाँ वेरी गुड, तो ये क्या बन गया, 10 बन गया। जल्दी से रिवाइज करेंगे हम लोग। 1 नंबर के लिए कैसे करा है, एक आड़ी रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। 2 के लिए कैसे किया है, 2 आड़ी रेखा है। 3 के लिए कैसे किया, 3 आड़ी रेखा। 4 के लिए प्लस वाला साइन, जोड़ वाला जो साइन होता है ना, डॉक्टर वाला भी साइन बोलते हैं इसको। और इसी तरीके से ब्राह्मी में क भी होता है, तो क में और 4 नंबर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसके लिए हमने बताया था कि जो न्यूमेरिक संख्या है, जो संख्या है उसमें कभी भी मात्रा नहीं लगेगी, परंतु क में लग सकती है, क का की के कई कुक्कू को कऊ कम कह, परंतु अगर गिनती लिखी है 4 तो उसमें तो मात्रा नहीं लगेगी, तो उससे पता चल जाएगा कि यह क है या ये 4 नंबर है। ठीक है, उसके बाद 5 के लिए कैसे बनाया हमने, एक नल की तरह से एक सीधी रेखा वर्टिकल और फिर हल्का सा उसमें गुंडी सी निकाल दी नल की तरह से, तो क्या बन गया 5। और 6 कैसे बनाया हमने, 6 हमने जैसे ई सा बनाते हैं इंग्लिश का ह बनाते हैं कई बार, तो उस प्रकार से हमने 6 बनाया है। और 7 बड़ा ये 7 की तरह से ही है। 8 में 7 में ऊपर थोड़ी सी गुंडी निकाल दी है। और 9 में क्या किया है, ऊ की तरह से थोड़ा सा, जो ओम लिखते हैं तो ऊ लिखते हैं उसमें, तो थोड़ा सा नीचे 3 मान लीजिए या ऊ मान लीजिए, वह 9 नंबर की संख्या बन जाती है। और 10 नंबर में कैसे बनती है, एक गोला बनाया और फिर उसमें सी की तरह से जोड़ दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो कल आपको गिनतियां कराई थी, वो गिनतियां यहाँ पे रिवाइज कर ली हैं सभी बच्चों ने, सभी बड़े लोगों ने। अब हम यहाँ पर एक एक करके कुछ शब्द बनाएंगे। ठीक है, छोटा वाला बोर्ड लगा लो पवन भैया जी, इसके आगे छोटा वाला बोर्ड रखो आगे, बोर्ड का है। अच्छा उधर पर चल रही थी क्लास आपकी, अच्छा अच्छा उधर क्लास लगा रहे थे आप, ओके, यहां लगा लिया करो कभी उधर दिक्कत है। ठीक है, ऊपर लिख दो ब्राह्मी लिपि। क्या है, ब्राह्मी लिपि की गिनतियां हैं। अब हम नाम लिखेंगे सबके, ठीक है, ठीक है संकल्प जी, ब्राह्मी में नाम लिखेंगे। ठीक है, इसी से बन जाएंगी। 11 कैसे बनेगी, 2 बार 1 लिखना है, तो 1 ऐसे फिर उसके आगे 1, अभी बता देंगे मुख्य मुख्य, अभी जब लिखवाना शुरू करेंगे 11 से 20 तक भी आ जाएगा। चलो जल्दी से सभी बच्चे रिवाइज कर लेंगे इसको, गिनतियों को। छोटा वाला बोर्ड दे दो भैया को, छोटा वाला बोर्ड कहां गया, बोर्ड का बेटा, बोर्ड लेकर के आओ रविकांत, बोर्ड लेकर के आओ बेटा। चलो जल्दी से बच्चे देखो, बैठो बेटा। बच्चे शैतानी बहुत करते हो क्लास के बीच में, देखो अब रिकॉर्डिंग भी चल रही है, कितने सारे लोग देखेंगे, कहेंगे कि ज्ञानदानम गुरुकुल के बच्चे क्लास के बीच में कितनी बातें करते हैं, बहुत शैतान बच्चे हैं। ठीक है, चलो
कैसे था ये डंडी बेटा, छोटी कैसे हो गई? कोई खा गया? चिड़िया खा गई? चिड़िया खा गई डंडी को? ये तो पहुंच ही नहीं रही। दे दे बेटा। मुझे लगा कि ऋतिक खा गया कि रोहित खा गया। कल्याणी खा गई? मुझे लगा भूख लग रही हो तो डंडी खा गई क्या? चलो बड़ी हो गई, वापस आ गई। ये भी छोटी हो गई। 1 नंबर कैसे है? 1 रेखा। 2 नंबर कैसे है? 2 रेखाएं। 3 नंबर 3 रेखाएं। 4 नंबर प्लस का साइन। क में भी ऐसा ही साइन बनता है, ठीक है? क में और 4 नंबर में एक जैसा है। 5 नंबर में एक वर्टिकल लाइन फिर नल की तरह से निकाला। 6 नंबर में ई की तरह से या ह की तरह से, या आपके मराठी का 6 भी ऐसे बनता है। 7 नंबर में कैसे है? 7 की तरह से थोड़ा सा टेढ़ा ऊपर से जाएगा बस। 8 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 में कैसे किया? जो 7 लिखा था उसके ऊपर चुटिया निकल गई। जैसे आप लड़कियों की चुटिया लगाते हो ना पीछे से, ऐसे यहां पे चुटिया निकल गई। किसमें? 8 लगाने के लिए 7 में चुटिया। 9 नंबर में क्या हुआ? जैसे 3 लिखते हैं या ओम लिखते हैं तो ऊ लिखते हैं ना, तो उसकी तरह से थोड़ा सा टेढ़ा, ठीक है? और 10 में जैसे हमने मां बनाया था ब्राह्मी का, उसमें सीधा था, गोले के ऊपर टोपी लगा रखी थी, तो यहां पे टेढ़ी बनेगी। एक गोला और सी की तरह से उसमें जोड़ दिया। सब बच्चों ने नोट कर लिया? चलिए, नहीं किया कोई बात नहीं। वो उसे क्या हो गया? पीछे वाली लड़की को पिटाई कर दी है? अरे बेटा चुप। हाँ अभी रोहिताज जी को बुला दो एक बार, वो देख लेंगे। बुला दो, यहीं बुला दो बेटा। तुम यहाँ पे लिखो। क्लास के बीच में जाते नहीं है पवन जी, तैयार रहते हो घूमने के लिए, है ना? हाँ लिखो। बोर्ड कहाँ है? देखो क्लास तैयारी इतना पूरी रखा करो, सब चीज है ना। क्लास की तैयारी, क्लास शुरू होने से पहले ही सब सामान, सब बच्चे व्यवस्थित बैठे हैं, सब बोर्ड मारकर। क्लास के बीच में आप जा जा करके इकट्ठे करते हो एक एक सामान। कभी कॉपी ला रहे हो, कभी मार्कर ला रहे हो, कभी बोर्ड ला रहे हो, है ना? हाँ चलो लिखो नीचे पवन। नीचे लिखो पवन। प व न। ठीक से लिखो बेटा ना, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो। प व न। लाइन खींचो बेटा, सीधी लाइन खींचा करो, डिजाइन मत बनाओ। हाँ प व न, एक लाइन में जोड़ा करो शब्द, है ना? वेरी। अब यहां पर सब बच्चे सामने देखेंगे क्या लिखा है। अभी पवन भैया खड़े थे तो उनका नाम लिख दिया, पढ़ाई में आ रहा है। अब अपनी कॉपी निकाल लो। प के लिए कैसे बनाया था? अब आपका ब्राह्मी में लिखना शुरू कर दिया हमने। प कैसे बनेगा? प कैसे बनेगा? आधे प की तरह से, है ना? नीचे लिखो इसका आधा प। हाँ बेटा आधा प, आधे प की तरह से। वेरी गुड। ये क्या बन गया? प। व कैसे बनाया था? व लट्टू की तरह, एक गोला ऊपर डंडा। व। और न कैसे बनाया था? न त थ द ध न। न कैसे बनाया था? उल्टा टी। थोड़ा बेटा दूर बनाओ, चिपकाओ मत इसको। तीनों अक्षर अलग अलग। प व न। बेटा तीनों अक्षर बराबर के होनी चाहिए, है ना? ऊपर से, ऊपर से सीढ़ी नहीं बनानी है। तीनों अक्षर ऊपर, आपका वो ज्यादा बड़ा जा रहा है, वो छोटा जा रहा है। ऊपर से तीनों बराबर, ऊपर से। दिखाई नहीं दे रहा बेटा? अरे एक बराबर बेटा, एक बराबर के रखो ना उसकी। हाँ इसकी सीध में रखो। हाँ एक बराबर के अक्षर बनेंगे, है ना? थोड़ा दूर दूर बनाओ। हाँ जय जिने जी, थोड़ा दूर दूर बराबर के रखो बेटा पवन, है ना? जैसे ये वाला अक्षर है उसके बराबर, है ना? सारे अक्षर एक बराबर के बनेंगे। पवन। हाँ वेरी गुड। आइए बैठिए। हम सब बच्चे यहाँ पर ब्राह्मी सीख रहे हैं, ब्राह्मी लिपि। यहाँ पे बहुत प्राचीन शिलालेख। कहां से आए आप लोग? इंदौर से आए।
महाराष्ट्र में बहुत प्राचीन गुफाएं हैं, बहुत प्राचीन शिलालेख मिलते हैं, तो सब ब्राह्मी में मिलते हैं अपने प्राचीन मंदिरों में। तो सब बच्चे लोग यहाँ के गुरुकुल के ब्राह्मी लिपि सीख रहे हैं। तो सभी बच्चे रणोकार मंत्र ब्राह्मी लिपि में लिखेंगे कल, है ना। जय जिनी। तो अब भैया जी ने लिखा, बेटा इसमें देखो अगर उनकी आवाज आ रही है तो बंद कर दीजिए, है ना। है हाँ है, ये आ रही है ना आवाज? हाँ ठीक है ना। उधर से अगर डिस्टर्ब आ रहा हो तो थोड़ी देर के लिए रोक देंगे, इसलिए बोल रहे। पवन, हाँ हाँ, थोड़ी देर अगर क्लास अटेंड करनी है तो पहले क्लास भी अटेंड कर सकते। पवन कैसे लिखा? पवन प, अपने आप कर लेंगे, वहां पे वो करा देंगे। हाँ वो उत्तम है, करा देगा, कोई चक्कर नहीं। पवन पा को कैसे लिखा बेटा? आवाज आ रही है? पा को कैसे लिखा इधर देखेंगे, उधर भी दिखाओ भैया, है ना। प आधा प की तरह से। वा को कैसे लिखेंगे? एक डंडा और नीचे गोला। और न को कैसे लिखेंगे? एक लाइन और नीचे आड़ी लाइन, एक वर्टिकल लाइन फिर एक आड़ी। अगर अब पवन ऊपर से हटा दिया जाए तो नीचे से पहचान सकते हो? हाँ कौन बोले बेटा? इधर आओ, ये कौन छुपा हुआ है तुम्हारे पीछे? बेटा कैमरे वाले भैया के पीछे कोई नहीं बैठेगा, इधर बैठो या उधर बैठो, हमें शक्ल दिखनी चाहिए ना। कल्याणी बेटा इन दोनों बच्चों को उधर करो या यहाँ बैठाओ, छुप के नहीं बैठना है किसी बच्चे को। और इधर से भी वो बच्चा पीछे बैठा है ना, संकल्प, इनके पीछे 2-3 बच्चे हैं ना, उनको इधर करो। कोई बच्चा छुपेगा नहीं, है ना, जिससे कि कोई शैतानी कर रहा है क्या कर रहा है अपने को नॉलेज रहनी चाहिए, है ना। हाँ हाँ, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? क्या नाम है? रोहन के लिए ताली बजाओ। हाँ रोहन बोला कि अगर ऊपर से हिंदी का या देवनागरी का या मराठी वाला जो पवन लिखा है उसको अगर हटा देंगे तो हम पहचान लेंगे कि नीचे क्या लिखा है। ठीक है, पहचान लोगे? अब ऐसे ही अब सब, इसके बाद कौन आएगा? रोहन आएगा। रोहन खड़े हो जाओ, छोटा वाला बोर्ड रखो सामने। अब रोहन अपना नाम लिखेगा, ध्यान रखेंगे मात्रा है। पवन भैया के लिए तो बड़ा आसान काम हो गया, ना तो पापे मात्रा है, ना वापे ना ना पे, तीनों में मात्रा ही नहीं है। इतना बढ़िया नाम है इनका ब्राह्मी के हिसाब से, सबसे ज्यादा इजी नाम है इनका। और इसमें किस पे मात्रा है देखो ध्यान से, रो, रा पे ओ की मात्रा आ रही है, हाँ हा पे मात्रा है कोई, ना पे भी नहीं है, तो रा पे मात्रा लगेगी, हा और ना पे मात्रा नहीं लगेगी। लिखो बेटा रोहन, बड़ा बड़ा लिखना, रोहन, रोहन। अबे खतरनाक है इसकी राइटिंग तो, चलो कोई बात नहीं। अब ब्राह्मी में लिखेंगे रोहन, ठीक है। कौन बताएगा र कैसे लिखते हैं ब्राह्मी में? बताओ। अरे क्या नाम तुम्हारा? रोहित, अभी वहीं रहो, रोहित तुम्हारी मदद करेगा आकर के। र कैसे लिखते हैं? रस्सी की तरह से, रस्सी बना दी तो क्या बन जाएगा? हाँ थोड़ा बड़ा बनाओ बेटा, ये तो कैचुआ बन गया, रस्सी बनाओ थोड़ी। हाँ चलो थोड़ा बहुत मिलता जुलता, क्या बन गया? रा। अब ओ की मात्रा कैसे लगाएंगे रा पे? हमने रो बनाया था ना, बताओ कैसे बनाएंगे? ओ की मात्रा कैसे लगाएंगे? मात्रा इसी के ऊपर, रा पे ओ की मात्रा कैसे लगेगी? क्यों चल बताओ बेटा, ओ की मात्रा कैसे लगेगी? रो करना इसको, रो। अभी र लिखा है, कौन बच्चा बताएगा? नंदिनी, रा पे ओ की मात्रा, हाँ ऊपर से लेफ्ट और थोड़ा नीचे से राइट। क्या नाम तुम्हारा? अर्चना के लिए ऊपर से थोड़ा सा लेफ्ट खींचो। अबे अर्चना आएगी, बताओ, रो करो इसको, रो। हाँ अर्चना करके दिखाएगी, कोई बात नहीं, सब लोग मिलके सीखेंगे। हाँ करो बेटा, तुम करो। ओ की मात्रा लगाओ रा पे, पहले रा को ठीक करो थोड़ा रस्सी की तरह। हाँ रा को ठीक करो, हाँ चलो। अब ओ की मात्रा लगाओ, हाँ पहले चेक करते हैं, हाँ थोड़ी सी बड़ी मात्रा, और लंबा करो लाइन को, नहीं सही है, तालियां बजाओ। और दूसरी मात्रा कहां लगेगी? ये बेटा रे बनाए, रे,
रो बनाओ, रो बेटा। कहां जा रहे हो अर्चना? पूरी मात्रा बनाओ, ऊपर से लेफ्ट और नीचे से राइट। टेढ़ी नहीं बेटा, खेल नहीं हो रहा। कौन कह रहा था? तुम्हारा नाम क्या है? हर्षिता, आओ। हाँ देखो ये क्या है? रो। अब दोबारा मिटा करके अब हर्षिता बनाएगी ऐसी। इसके नीचे बनाओ। हाँ चलो, आ गई बात समझ में? ऊपर से लेफ्ट और थोड़ा नीचे से राइट। अरे अभी तो रो पे, अभी रुको तो सही, अभी रो तो बच्चे सीख ले। थोड़ी रस्सी ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी कर दी है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो बेटा। हाँ पहले दूर से दिखाई दे। कोई बात। हाँ बहुत सुंदर। हाँ कैसे बनाएंगे? आधे जा की तरह से और ना। चलो तालियां बजाओ हर्षिता के लिए। अच्छा ध्यान क्या रखना है कि तीनों अक्षर बराबर के हों। रस्सी इसकी लंबी हो गई, इधर देखो रस्सी थोड़ी लंबी हो गई है ना, छोटी कर दो थोड़ी सी। हाँ और छोटी कर दो जरा सी। देखो हर्षिता बेटा, इधर देखो बेटा। हर्षिता तीनों अक्षर ना बराबर के आने चाहिए। रस्सी आपकी बहुत लंबी थी, ठीक है? अब इसे मिटा दिया, अब सही है। अरे क्यों मिटा दिया बेटा? अरे रस्सी मिटाने की थी, ठीक है। रोहन समझ में आ गया? ऊपर से लेफ्ट और थोड़ा नीचे से राइट। अब हमारी हर्षिता दोबारा नहीं, नंदिनी आएगी। तुम आ चुके ना अभी? हाँ तुम्हारा क्या नाम? कल्याणी आएगी, आओ। हाँ नंदिनी आओ, चलो। अब ये हिंदी में लिखेगी नंदिनी। ना पे बिंदी, दा पे छोटी की मात्रा, ना पे फिर बड़ी की मात्रा। अरे तो बोर्ड ही उठा के ले गई भाई, बोर्ड तो लिखे रहने। नंदिनी कहां जा रहे बेटा? नहीं नहीं 5 मिनट की क्लास है, अभी नहीं। ऐसे 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 नहीं किया करो क्लास के बीच में। अरे टाइम पास थोड़ी हो रहा है बेटा, खेल मत किया करो पवन भैया क्लास के बीच में ना। कभी भी कोई बच्चे, बेटा संकल्प बच्चों को बिठाओ, छोटे बच्चे हैं तो शैतानी कर रहे हैं, बिठाओ। खेल थोड़ी हो रहा है यहां पर। हाँ सीधा रखो यहाँ पे बेटा। दा पे छोटी की मात्रा आती है, बड़ी की आती है? क्यों बेटा? इसके नाम में दा पे छोटी की आती है, बड़ी की आती है? छोटी आती है ना, तो सही करो बेटा, सही कर दो। छोटी नहीं है बेटा। ना पे बिंदी, दा पे छोटी की मात्रा, फिर ना पे बड़ी। नंदिनी ऐसे है ना, नंदिनी, ठीक है। चलो अब ना कैसे लिखेंगे? ना के लिए क्या है? उल्टा टी। हाँ उल्टा टी। अब नन कैसे करेंगे? हाँ चल बताओ। ना के ऊपर बिंदी कैसे लगाएंगे अब? है? अरे बच्चों को बताने दो ना, बताओ हर्षिता बेटा। हाँ नंदिनी के लिए तालियां। अब ये क्या हो गया? बिंदी कैसे लगती है? ना के बगल में आ जाती है। अब दा कैसे लिखेंगे? दा कैसे लिखेंगे? बहुत सुंदर, ज्यादा लंबा हो गया बेटा। हाँ बराबर का लिखो। हाँ अरे डस्टर से मिटाओ। हाँ ये क्या बन गया? दा बन गया, ठीक है। क्या बन गया? अब हमको क्या बनाना है? दी बनाना है। दा पे छोटी ई की मात्रा, देखो छोटी ई की मात्रा कैसे लगाई थी बेटा? हमें बताओ ना। हाँ कैसे लगाई थी? एक सीधी जाएगी फिर ऊपर जाएगी। हाँ लगाओ। बहुत सुंदर, गजब की नई मात्रा बनाई है इसने, गजब की चुटिया बना दी है। ऐसी मात्रा तो अभी तक देखी नहीं थी। तुम बनाओ। हाँ इसको बताओ आकर के कैसे लगानी है। प्रैक्टिस नहीं कर रही हो, होमवर्क घर जाकर के कर रहे हो? हाँ हर्षिता के लिए ताली बजाओ। यहां पे पता चल जाता है कौन बच्चा घर जाकर के अभ्यास नहीं कर रहा है। सब बच्चों को घर जाकर के अभ्यास करना है, और यहां पर भी अगर कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। ई की मात्रा, अब किसी को कंफ्यूजन है?
कैसे लगती है? एक सीधी रेखा फिर ऊपर जाती है, क्या बन जाती है? ई की मात्रा। तो क्या बन गया? नंदी। और नी कैसे बनाएंगे? उल्टा, टी ऊपर दो मात्राएं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पता चल रहा है कौन बच्चा घर जाके होमवर्क कर रहा है। हाँ, ये क्या बन गया? नंदिनी। ठीक है, आ रहा? समझ दो कितनी अच्छी लग रही है ब्राह्मी। अब अगर ऊपर से मिटा दिया जाए, खाली नीचे का रखा जाए, तो धीरे धीरे करके आप अभ्यास कर सकते हो। ये नन है, ये दी है और ये नी है। अब कौन आएगा? अरे तुम दोनों तो आ चुके, पीछे वाली वो रह गई। हाँ, क्या नाम था इसका? वर्षा। पूनम। हाँ, पूनम का नाम भी बड़ा इजी है। दो तो बिना मात्रा के आ गए, पा पे मात्रा है। पूनम इसी के नीचे लिखो। हाँ, मिटाना मत इसको है। अब मिटाना नहीं, इसके नीचे लिख दो पूनम। पा पे बड़े ऊ की मात्रा है, फिर ना है और मां है। पूनम, पूनम बड़े ऊ की आती है हमारे हिसाब से, है ना? बड़ा ऊ बेटा, बड़ा ऊ। पूनम नहीं, पूनम। अरे बड़ा ऊ आएगा, बड़ा ऊ। क्यों? बड़ा ऊ आता है ना। छोटी लगाई है ना, पू कर दिया। हाँ, सही लगाओ। अबे पहले हिंदी में तो सही करो। हाँ, नीचे तो तुम्हारा सही है। पा पे बड़े ओ की मात्रा आएगी। हाँ, अपना नाम ढंग से लिखना सीखो सारे बच्चे। थोड़ा सा हो सकता है, देखो मराठी में और हिंदी में फर्क हो सकता है, मानते हैं इस चीज को, मात्राओं का। तो यहां पर अभी हम हिंदी के हिसाब से सीख रहे। पा, वेरी गुड, ताली बजाओ पहले, बहुत फास्ट काम किया। दो मात्राएं नीचे सीधी लगाई है। क्यों लगाई है? क्योंकि गोल घूम रहा है। गोल घूमता है तो नीचे दो मात्राएं लगती हैं। ना भी एकदम सही बनाया। अरे चार ऐसे नहीं बनाएंगे, नीचे थोड़ा सा गोल फिर ऊपर लट्टू, थोड़ा सा नीचे का गोल, हाँ फिर ऊपर। हाँ, क्या बन गया? पूनम। पा पे दो मात्राएं नीचे लग गई तो पू बन गया, और न के लिए उल्टा टी, और म के लिए गोल बना के ऊपर आधा अर्ध चंद्रमा। क्या बन गया? पूनम। अब कौन आएगा? नहीं, जो आ चुके अभी वो नहीं। कब आंचल रह गई एक तो। हाँ, आंचल आ जाओ। आएगा बेटा नंबर, इधर के बाद इधर का आएगा। सबके नाम लिखवाएंगे आज। आज सबके नाम लिखवाएंगे, टेंशन मत लो। सब बच्चे अपने अपने नाम लिखेंगे। आंचल, आ के ऊपर बिंदी, चल, अचल है। अचल नाम थोड़ी है इसका। हाँ, बिंदी भी आएगी ऊपर। आंचल होता ना, आंचल। क्या लिखते बेटा नाम? बिंदी नहीं आती ऊपर? अच्छा, बिंदी नहीं है ना, पक्का? चलो, जैसे जिसका नाम है। तो बड़ा आ, अब बताओ कैसे बनाएंगे? उल्टा के, और उसमें बीच में डंडा। तालियां बजाओ। ये क्या बन गया? आ। च कैसे बनाएंगे? च, च के लिए क्या करेंगे? च, च के लिए डी की तरह से बनाएंगे, स्मॉल का डी। और ल के लिए, ल कैसे बनाएंगे? या र ल व, आधा च, ऊपर तक आएगा च थोड़ा सा। हाँ, ये ऊपर तक आ जाएगा। वेरी गुड, है ना? ये क्या है? थोड़ा सा बीच वाला सही कर दो, वो व की तरह से लग रहा है, डी की तरह से बनाओ। बीच वाला थोड़ा दूर दूर कर दो, तीनों अक्षर। हाँ, आ बनाओ। आ कैसे बनेगा? उल्टा के और बीच में लाइन, तो क्या बन गया? आ। च कैसे बनेगा? च बनाने के लिए हमने कैसे बनाया? डी, स्मॉल का डी, अंग्रेजी का। ठीक है। और ल कैसे बनेगा? आधा च। तालियां बजाओ अचल के लिए। अब कल्याणी आएगी। आओगे बेटा, सबका नंबर आएगा, उसके बाद क्लास की छुट्टी होगी। कल्याणी। अब ये तो नी लिखती है कि नी लिखती है? कल्याणी होता है, कल्याणी होता है। चलो ऊपर वाला मिटा दो। अभी खिला रहे बेटा, बस 5 मिनट में। कल्याणी, क्या लिखेंगे? कल्याणी। अब कल्याणी है, कल्याणी है? ना लिखते हैं अड़मो वाला। चलो पूछ लेते। हाँ, अड़ी है ना, चलो सही। कल्याणी।
अब का लिखेंगे, का कैसे लिखेंगे? प्लस वाला साइन। का कैसे बनाएंगे? प्लस वाला साइन। ठीक है, दिखाओ। वेरी गुड। अब ला क्या है? आधा है। ला कैसे है? आधा ला है। तो अब इसमें कैसे करेंगे भाई? आधा ला कैसे करेंगे? हैं? आधा ला कैसे करेंगे बताओ? हैं? बताओ भाई बच्चों। कल्याणी, आधा ला फिर या। तो आधे अक्षर को छोटा लिखेंगे नीचे, मतलब नीचे आधा वाला पूरा हो जाएगा, बड़ा वाला नीचे आ जाएगा। कल्याणी। ला कैसे बनाते हैं हम? ला बनाने के लिए च बनाते हैं, आधा चा की तरह से ला बन जाता है। पहले आप सीधे सीधे लिख लो, फिर हम लिखवाएंगे आधा ला कैसे बनेगा। अभी इस ला को हम पूरा मान करके लिखवाते हैं, फिर आपको बता देंगे आधा ला कैसे बनेगा। ठीक है, कल्याणी जो नाम है आधा ला। चलो ला बनाओ। ला कैसे बनाएंगे ब्राह्मी में? हाँ, आधे चा की तरह से ला बन जाएगा। और या कैसे बनाएंगे? या में एरो की तरह से नीचे एक सीधी लाइन, फिर नीचे तीर बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा? या। कल्याण। दिखाओ बेटा, दिखाओ। हाँ हाँ, थोड़ा नहीं ऊपर मात्रा लग, नीचे मिला दो उसको, जो गैप आ रहा है ना बीच। हाँ, जो उसको लाइन को मिला दो, बीच वाली लाइन उससे एरो से टच करेगी। या बन गया। या पहले सीधी रेखा, फिर नीचे एरो की तरह से आ गया, फिर ऊपर से एक सीधी मात्रा, तो क्या बन गया? या, है ना। कल्या। अब ड़ी कैसे बनाएंगे? ड़ी ड़मोकार मंत्र वाला ड़ लिखेंगे। ड़ कैसे लिखते हैं? आई की तरह से। जो इंग्लिश भाषा का आई होता है, कैपिटल का आई, उसे क्या कहते हैं? ड़। ब्राह्मी में। हाँ, वेरी गुड। आई पूरा, ऊपर भी लाइन नीचे भी लाइन। हाँ, अब ये क्या बन गया? कल्याणी। अब इसमें ल पूरा आ रहा है। अब हमें क्या करना है? ल को आधा करना है। तो ल को आधा कैसे करेंगे? ल को आधा कैसे करेंगे? हमने आपको बताया था, जैसे योद्धा लिखते हैं, क्या लिखते हैं? योद्धा। तो उसमें ध के नीचे क्या आता है? द के नीचे धा आता है। लिखो दोबारा से, हिंदी में लिखो, योद्धा। नीचे वाला मिटा दो। योद्धा, उद्धार, है ना। कोई भी आधा और पूरा अक्षर जब मिलाकर के लिखते हैं तो संयुक्त अक्षर कैसे बनाते हैं? आप में से किसी का अक्षर है ऐसे? प्रसिद्ध। द के नीचे धा आएगा। हाँ, वेरी गुड, सही लिख रहे हो। हाँ, थोड़ा बड़ा लिखना। यो। ब्राह्मी लिपि की क्लास चल रही है, आप लोग भी सीखिए। कहां से हैं भैया लोग? हाँ, बैठिए ना थोड़ी देर, बस खत्म होने वाली है क्लास। यहाँ महाराष्ट्र में बहुत ब्राह्मी लिपि के शिलालेख हैं, तो यहाँ ज्ञानदानम गुरुकुल के बच्चे सब जगह जाकर रिसर्च करेंगे कि वहां पे क्या लिखा है। पाले की गुफाओं में ब्राह्मी लिपि में 2200 वर्ष प्राचीन नमोकार मंत्र मिला है। यहाँ पर पाले, यहां से पास में 2200 वर्ष प्राचीन ब्राह्मी लिपि में नमोकार मंत्र। उदयगिरी खंडगिरी से हमारे भैया जी आए हैं, वहां पर भी ब्राह्मी लिपि में नमोकार मंत्र है। तो ऐसे बहुत क्षेत्रों पे, तो इसलिए अपनी सबसे प्राचीन भाषा है, तो महाराष्ट्र के सारे की सारे बच्चे ब्राह्मी लिपि सीख रहे हैं। आदिनाथ भगवान की पुत्रियां थी ब्राह्मी और सुंदरी, उनके काल से तब से ब्राह्मी लिपि चली आ रही है। ठीक है, तो अपन लोग सब मिलकर के ब्राह्मी सीखेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या सीखा? कैसे बोलेंगे भैया जी इसको? योद्धा। द के नीचे धा लिखा है, तो इसमें छोटा क्या है? द है कि धा? अब इसमें नीचे लिखो यो, दोबारा से लिखो यो, और द के नीचे लगाओ हलंत। द लिखो द के नीचे हलंत। हलंत लगाते ना छोटा बेटा, हलंत। तुम्हारी हिंदी बहुत गड़बड़ है। अभय दानम में म के नीचे लगाते ना हलंत। हलंत का मतलब होता है आधा। हाँ, ऐसे करो। हाँ बेटा, धा लिखेंगे उसके बाद, ये मात्रा नहीं आएगी। यो आधा द, फिर धा। ठीक है, अब इसको हम कैसे बोलेंगे? योद्धा को यो आधा द फिर धा। बोलो सब लोग, बड़े लोग भी सब, योद्धा। तो कैसे लिखा है? इसमें योद्धा में आधा क्या है और पूरा क्या है? धा।
एक नीचे और लिखो, प्रसिद्ध, हाँ से, सा पे छोटी की मात्रा आएगी। बेटा हिंदी सीखो ना थोड़ी सी, हाँ बहुत गड़बड़ है तुम्हारा, बहुत मामला गड़बड़ है। प्रसिद्ध, हाँ सा पे छोटी की मात्रा, हाँ फिर द के नीचे धा, प्रसिद्ध, उद्धार, प्रसिद्ध, योद्धा, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं। तो उसमें क्या सीख रहे हैं हम, इसमें छोटा क्या है और बड़ा क्या है? प्रसिद्ध, द छोटा है और धा बड़ा है। परंतु जब संयुक्त में लिख रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं हम? सामने देखिए, लिख कैसे रहे हैं जब ज्वाइंट करके लिखा? थोड़ा बोर्ड इधर ले आओ बेटा, डंडी पहुंच नहीं रही, पास पास लगाए करो। लिख कैसे रहे हैं? छोटा क्या है? द, और बड़ा क्या है? धा। लिखेंगे कैसे कि बड़ा बना दिया दा को और छोटा कर दिया धा को। जब संयुक्त अक्षर लिखते हैं तो छोटा बड़ा हो जाता है, जब ज्वाइंट में लिखते हैं उल्टा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बड़ा अपने सर पर छोटे को रख सकता है। अब जैसे पिताजी हैं यहां पर, तो पिताजी बच्चे को तो बिठा सकते हैं, बच्चे के ऊपर तो पिताजी नहीं बैठ सकते, है ना? छोटा सा बालक के कंधे पे किसके बैठेगा? पिताजी के कंधे पे बैठ जाएगा। तो ऐसे ही इसमें बड़ा क्या है? धा। तो बड़े के ऊपर छोटा बैठता, कैसे बैठेगा? बड़ा अक्षर क्या है? धा, और धा के ऊपर हम क्या करेंगे? द को लगा दिया। तो ऐसे ही ब्राह्मी में होगा। तो यहां पे इसका अक्षर क्या है? कल्याणी। क्या है? कल्याणी। इसका नाम है ना कल्याणी। का पूरा आ गया प्लस वाला साइन, और यहां पर अभी हमने आधा अक्षर अभी लगाना नहीं सीखा था। ये क्या किया हमने? ल को पूरा लिखा है, और यहां पर या पे मात्रा लगाई है हमने। या के लिए एरो वाला निशान होता है और ऊपर से मात्रा लग गई। और अभी ड़ा पे भी बेटा मात्रा नहीं लगाई तुमने, आधा काम करके आए। आओ, ड़ी की मात्रा कहां गई है? ये तो ड़ा लिखा है आपने, इसकी मात्रा तो लगी नहीं। ड़ी की मात्रा कौन लगाएगा? कल्याणी लगाएगी। चलो, बड़ी की मात्रा कैसे लगाते हैं? कैसे लगाई थी बड़ी की मात्रा ड़ में? दो मात्रा लगाई थी ऊपर, आगे की तरफ, ऊपर ले जाकर के ड़ में हमने क्या किया? वेरी गुड, तालियां बजाओ इसके लिए। अब यहीं रुक जाओ। अभी क्या है? ये दो मात्राएं लग गई ऊपर से, तो क्या बन गया? ई की मात्रा लग गई, है ना? क ल या ड़ी। अब ये मिटा दो थोड़ा सा। अब इसको ठीक करेंगे हम। ल आधा है, ल क्या है? आधा। क तो पूरा है, क दोबारा लिखेंगे नीचे, क, यही प्लस वाला साइन लगाओ, क्या बन जाएगा? क। क को ब्राह्मी में प्लस की तरह से लिखते हैं, है ना? क। और अब इसमें ध्यान रखना है कि ल आधा है, तो अभी जैसे योद्धा में किया था, जो आधा अक्षर है वो बड़ा बनेगा। ल जो तुमने बनाया है, इधर दिखाओ, ल को तो जैसे लिखा है ना च की तरह से, ऐसे ही लिखो बड़ा, बिल्कुल ऐसे ही। और जो या है वो नीचे आ जाएगा, उसके या के नीचे, ला के नीचे आ जाएगा या। जो बड़ा वाला है वो नीचे आ जाएगा। जैसे योद्धा में था, द के नीचे धा कर दिया हमने। आ रहा है ना समझ में? कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। द के नीचे धा किया था योद्धा में, उद्धार में, प्रसिद्ध में। तो ऐसे यहां पर भी क्या करेंगे? आधे वाले को तो बड़ा लिखेंगे, और जो बड़ा वाला है वो उसके नीचे आ जाएगा। तो हो जाएगा कि ये संयुक्त अक्षर बोलते हैं इसको। तो अब जो ये तुमने ये एरो लगा करके ऊपर लगाया ना या, ये नीचे आ जाएगा इस चा के, पूरा पूरा के पूरा, ऐसी मात्रा समेत। हाँ, यहां पे लगाओ ऐसे, और क्या बन जाएगा उसमें? हाँ, इसमें अब आगे मात्रा भी लगा सकते हो, नीचे से या बाहर से। हाँ, यहीं से लगा दो। तो क्या बन गया ये? नहीं, हाँ, ये वाली तो बेटा एक ही मात्रा है। क्या कर रहे हो? यहां तो खाली या वाली मात्रा है ना। हाँ, योद्धा। क्या बन गया ये? योद्धा की तरह से, जैसे हमने उदाहरण दिया था। तो यहां पर क्या बन गया? कल्या। ला तो बड़ा हो गया, वैसे इसको छोटा लिखेंगे भी समझाने के लिए, इसलिए नीचे बना दिया है। वो छोटा होगा थोड़ा साइज में। क्या होगा? वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। एरो वाला थोड़ा छोटा कर दो, एरो छोटा आएगा, है ना? क्या बन गया आपका? कल्या। क्यों बन गया?
क्योंकि ल को हमने ऊपर रखा और या को नीचे कर दिया। अब ड़ी जैसे तुमने वहां बनाया वही बना दो, आई की तरह से बनेगा और सीधी रेखा फिर ऊपर 2 लाइन, तो क्या बन गया ड़ी, कल्याणी, है ना। तो यहां पर थोड़ा सा इसी का नाम थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन अब आप सीख गए हो। जैसे ही किसी का भी संयुक्त अक्षर आएगा तो जो छोटा वाला अक्षर है वो पहले लिख देंगे बड़ा, और उसके नीचे जो उसके बाद वाला है उसके नीचे हम लगा देंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, कल्याणी। तालियां बजाओ कल्याणी के लिए। हाँ अब कौन आएगा, अरे रुक जाओ, सब मैं कौन रह गया है, अरे हाँ चलो अब लड़कों में से आएंगे, क्या नाम है, रोहन, रोहित, हाँ रोहित आएगा। क्या, वर्षा का भी नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा, जब इनका भी आएगा सबका, जो पीछे मेहमान आए हुए हमारे सारे के सारे गेस्ट, दिखा दो सब मेहमानों को भी, शुभम भैया जी। हाँ कल्याणी क्या नाम बेटा तुम्हारा, रोहन, रोहित, हाँ रोहित, ठीक है। पहले हिंदी में लिखेंगे, मराठी में रोहित। तो र कैसे बनाते हैं, हाँ रोहिता जी, र कैसे बनाते हैं, रस्सी की तरह, सांप की तरह से, क्या बन जाएगा, र। हाँ ताली बजाओ इसके लिए, क्या नाम है, रोहित नाम है ना, रोहित के लिए रोहन, अरे कंफ्यूजन है रोहन और रोहित में हमें रोहन के लिए तालियां। हाँ ये बिठा दे बेटा ऊपर से गिनतियां, ये ब्राह्मी की गिनतियां हैं, 1 2 3 4, अच्छा है, मेरे को लगा उदाहरण लिख रहे, ठीक से लिख बेटा, ता बड़ा बड़ा लिखो, ता जरा ठीक से लिखो, बड़ा बड़ा लिखो कि सब लोगों को दिखाई दे। रोहित, रा पे पहले रा कैसे बनाएंगे, सांप की तरह, रस्सी की तरह, वो क्या हो गया, र हो गया। ओ की मात्रा कैसे लगाएंगे, क्यों नंदिनी कैसे लगाई थी ओ की मात्रा, पहले लेफ्ट पे और नीचे थोड़ी सी राइट पे हाँ क्या बन गया, रो। ऐसी रोहिताजी में भी रो बनेगा, है ना। र में पहले रस्सी लगा दी और फिर ऊपर से बाईं तरफ और थोड़ा नीचे से दाईं तरफ, तो क्या बन गया, रो, रो बन गया। और हित, ह कैसे बनाएंगे हम, आधे ज की तरह से, आधा ज, तो क्या बन गया, ह, ब्राह्मी का ह, आधे ज की तरह से, ठीक है। सही बना रहा है, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, पवन जी बता देना, ये बीच में आ रहा मेरे, हाँ ये सही है, चलो तालियां बजाओ। रो सही लिखा है इसने एकदम, थोड़ा सा रस्सी की तरह से है और ऊपर से बाईं तरफ फिर थोड़ा नीचे से दाईं तरफ मात्रा ले गए तो क्या बन गया, रो। अब देखो हा कैसे बनाए, हा लिखो, हा इसी को लिखने दो, आप मत लिखो, अगर गलत लिखेगा तो आप हेल्प करना। आधे ज की तरह से, आधा ज, वो क्या हो जाता है, ह। हाँ दिखा बेटा, इधर से लिखो, अरे हमें दिखाई नहीं देता, इधर हटो बेटा, पीछे हटो, दिखाओ क्या लिखा, हाँ लिखो, हाँ लिखा ही नहीं अभी तक, म्याऊ 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 म्याऊ, सब बिल्ली बन रहे हैं। अरे उसी को लिखने दो थोड़ी देर, रुक जाओ रुक जाओ, अरे आएंगे आएंगे एक एक करके आएंगे, चलो हाँ तू लिखा के लिखो, फिर इसी के हाथ से लिखवाएंगे, है ना। आधा ज, आधे ज की तरह से क्या बनता है, ह। हाँ बेटा ज बोला है हमने, हाँ ऊपर तक आएगा ना, थोड़ा सा, थोड़ा ऊपर से लेंगे। तुम लिखो पवन जी, थोड़ा बड़ा लिखो, बराबर साइज की होनी चाहिए सब, हाँ थोड़ा बराबर ऊपर से आएगा, देख लो ऐसे बनाएंगे, ऐसे करके ऊपर से आया, फिर ऐसे करके बीच में से, ऊपर से आया फिर ऐसे बीच में से, ठीक है। हाँ हाँ वेरी गुड, क्या बन गया, हा, रोहित। अब इस पे क्या लगानी है अपने को, छोटी ई की मात्रा, बस ये रोहित का नाम लिख के छुट्टी कर देंगे। रोहित, हा पे छोटी की मात्रा कैसे लगेगी, ऊपर से सीधी रेखा फिर ऊपर ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ई, छोटी ई, रोहित। हटो बेटा दिखा तो दो, हाँ वेरी गुड, रोहित। अब ता कैसे बनाएंगे, उधर आओ बेटा, उधर उधर आओ सामने, हाँ उस तरफ से आओ, हमें दिखता नहीं है तो पता नहीं चलता गलत लिख रहे हो कि सही लिखते हो, है ना। ता कैसे बनाएंगे, उल्टा वाई, उल्टा वाई क्या बन जाता है, ता। बेटा एक रेखा में बनाओ, क्या कर रहे हो, जैसे रोहित आपने सीधी रेखा में लिखा है ना, तो ऐसे ही इसी के सामने लिखो यहाँ, हाँ बेटा इसके सामने थोड़ा,
इतना बड़ा लिखो कि यहां तक आए, यहां से लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ जहां हमारा डंडा है ना, यहाँ लिखो। वेरी गुड, हाँ बराबर का, ठीक है। रोहित, ता पे कोई मात्रा लगी है क्या? नहीं लगी, ताली बजाओ रोहित के लिए। हाँ बहुत सुंदर। अब बस कर दें, ट्रेन नहीं चलाएं, चलो। तो कल जो बच्चे रह गए हैं, कल जो बच्चे रह गए हैं, कल वो बच्चे अपना अपना नाम लिखेंगे। पहले हाथ खड़ा कर दें। एक तो तुम रह गए, क्या नाम है तुम्हारा? वर्षा। और तुम तो हो गए, तुम रह गए। हाँ, कल सारे बच्चे जो जो रह गए हैं वो सब बच्चे अपना अपना नाम पहले तो ब्राह्मी में लिख करके लाएंगे घर से ही, फिर यहां पर भी लिखेंगे। और कोई भी एक लाइन हिंदी की या मराठी की जो आपको पसंद हो वो ब्राह्मी में लिखनी है, ठीक है। कोई भी लाइन जो भी आपकी कॉपी में, किताब में, इंग्लिश की, हिंदी की, उसको ब्राह्मी में लिखना है। फिर आपको कल के बाद परसों की कक्षा में पूरा णमोकार मंत्र ब्राह्मी में यहीं पर लिखवाएंगे, ठीक है ना। पूरा णमोकार मंत्र है ना। कल पहले अभी क्या करेंगे, हम अभ्यास करेंगे कि सब बच्चे अपना अपना नाम या कोई भी पसंद की पूरी लाइन है ना, पूरी की पूरा एक है ना विषय अपना ब्राह्मी में हम लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम अगले कुछ दिन तक ब्राह्मी लिपि को लिखने का अभ्यास करेंगे। अभी तक तो हमने सीख ली थी, अब एक एक शब्द हम बनाएंगे, पूरे वाक्य बनाएंगे, ठीक है भैया। फिर उसके बाद हो सकता है बहुत जल्द इसी महीने आपको कहीं रिसर्च करने के लिए भेजें कि जाओ भाई पढ़ो क्या लिखा है। पुरातत्व विभाग वाले कोर्स भी करा रहे हैं। अभी हमने कल परसों नोटिस देखा कि ब्राह्मी लिपि का उनका 1 हफ्ते का कोर्स हो रहा है। ब्राह्मी प्राचीन लिपि लिखा था, ब्राह्मी नहीं लिखा था उस कोर्स में, प्राचीन लिपि कोर्स, इस टाइप से कोई कोर्स निकाला उन्होंने प्रोफेसर लोगों के लिए। तो आप लोग भी इसी प्रकार से ब्राह्मी लिपि सीखो, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग सीख रहे हो। बाहर से भी बहुत सारे यात्री आकर के देख रहे हैं। आप सारे ज्ञानदानम गुरुकुल के बच्चे इसी प्रकार से शैतानी करते करते ब्राह्मी लिपि सीख जाओ, हंसते खेलते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महान मुनिराज की, आदिनाथ भगवान की, नमीनाथ भगवान की, नैमिनाथ भगवान की, सभी तीर्थंकर भगवानों की, ब्राह्मी लिपि के शिक्षा गुरु श्री मुनि श्री पाठशाला प्रणेता हनुमान सागर जी महाराज की, सभी बच्चों को, बड़ों को, यात्रियों को, सभी बंधुओं को, सबको जय जिनेन्द्र, जय दू जुड़न दो।